जी मैम। ये क्या कर रही हैं आप? सब आपके लिए बाहर पूछ रहे हैं और आप यहाँ आई हुई हैं। बिट्टू, वो इनकी ड्रेस पे दाग लग गया था, वही साफ करने आए थे। चलिए चलते हैं। आप भी आइए। आई। बहुत मजा आया, अब इजाजत दीजिए हम चलते हैं। अरे अरे अरे, मैं अभी आई और आप दोनों जा रहे हो? नॉट डन। हाय रानी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? रानी, अब तुम आई गई हो तो तुम ही ने रोको। ये कैसे रोकेगी? खुद लेट आई है, पूरी पार्टी मिस कर दी इसने। बस अब सब मेरी सुनेंगे। अब रानी दीदी डांस करेंगी। अरे लड्डू, मैं कैसे डांस करूंगी? आप मेरी फेवरेट दीदी हो, इसलिए आप मेरे लिए डांस करना। अच्छा जी, मैं आपकी फेवरेट दीदी हूँ। ठीक है, चलो आपके लिए मैं डांस परफॉर्मेंस करूंगी। अभी आप दोनों को रुकना ही पड़ेगा, अभी तो मेरा डांस परफॉर्मेंस भी होने वाला है, वो भी लड्डू के लिए, है ना लड्डू? ठीक है। लगता है इस पार्टी में आप गलती से आ गए। आइए आपको बाहर का रास्ता दिखाता हूं। थैंक यू रानी, तुम्हारी परफॉर्मेंस ने तो पार्टी में 4 चांद लगा दिए। अरे अरे, मैंने तो ये सब सिर्फ लड्डू के लिए किया था। तुम थक गई होगी ना, मैं पानी मंगा दूं। हरिया, जीजू, मैं खुद जाके ले लूंगी। बाय रानी। चलो सुयोश भाई, बहुत मजा आया, अब इजाजत दीजिए, चलते हैं। रानी ने माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस किया, अब चलते हैं भैया, बहुत देर हो चुकी है। चलो बाय बाय, मिलते हैं। थैंक यू। फाल्गुनी दी, जीजू, अब मुझे चलना होगा। बहुत मजा आया। बाय लड्डू। बाय। प्लान बी फेल हो गया है, प्लान सी शुरू कर रही हूँ। अब मैं चलती हूँ। रानी, काफी देर हो गई है, अकेले मत जाना। मैं मनीराम को बोलता हूँ तुम्हें छोड़ेगा। नहीं नहीं बेटा, तुम लोग मेहमानों का ध्यान रखो, मनीराम को मैं बोल देता हूँ। ठीक है रानी, बाय बाय। बाय लड्डू। बहुत खुश लग रहे हो सब लोग, थोड़ी ही देर में मातम मनाते नजर आओगे। क्यों उतरा देवी? क्या लगा था तुम कि तुम यहां पर आओगी और किसी को पता नहीं चलेगा? मैं जानता था कि घर में मास पार्टी होगी तो आप जरूर आएंगे, लेकिन मैं तुम्हें सुधरने का मौका देना चाहता था। लेकिन पता है क्या, वो कहते हैं ना तो कुत्ते की दुम सीधी होती है और ना ही तुम्हारी फितरत। और इसीलिए मैंने आपके लिए कुछ मेहमान भी बुलाए, वो भी सादी वर्दी में। इंस्पेक्टर साहब, ये पागलपन का नाटक नहीं चलेगा। ये पागलपन नहीं है सुयश, मैं तो तुम्हारी मूर्खता पे हंस रही थी। तुम्हें क्या लगा था उत्तरा देवी यहाँ आएंगी अकेले बिना कोई प्लान किए? इतने भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हूं मैं सुयश रावत। तुम इन्हें लाए हो ना, तो मैं इन्हें लाई।
तो भाइयों, अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि हथियार फेंकने का समय आ गया है। अपने अपने हथियार फेंक दीजिए। नहीं, सबको निकालो यहां से। आखिर तुम चाहती क्या उतरा? पतिदेव, 7 साल बाद दोनों पास आए हैं, तो मैं ये चाहती हूं कि ये दोनों साथ रहे और साथ मरे। ना तो आप किसी को जिंदगी दे सकती है और ना ही किसी से जिंदगी ले सकती है। ये सब कुछ लड्डू गोपाल ही तय करते हैं। मेरे माँ पापा को छोड़ दो भारी आंटी। लड्डू, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। हमारे लड्डू गोपाल हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। इतना भरोसा है तुम्हें अपने लड्डू गोपाल पे? ठीक है, चलो अब तो मैं तुम्हें तुम्हारे लड्डू गोपाल के सामने ही मारती हूं। देखते हैं तुम्हारे लड्डू गोपाल तुम्हें कैसे बचाते हैं। चलो, आ गए तुम्हारे लड्डू गोपाल के पास। करो प्रार्थना, कहो इनसे तुम्हें बचाए। वैसे बहुत खुशकिस्मत हो तुम लोग, इन दोनों की मौत नजदीक से देख रहे हो। चिंता मत करो, तुम्हारा भी नंबर आएगा और उसके बाद सब कुछ मेरा होगा। रावत मेंशन, सारी जायदाद, सारा बिजनेस उत्तरा देवी रावत का होगा। ये कैसे हो सकता है? वो वकील याद है तुम्हें, जो तुम्हारे पास एंटीसिपेटरी बेल पे सिग्नेचर लेने के लिए आया था? मेरा भेजा हुआ था। उसने मेरे कहने पे उन पेपर्स पे तुम्हारे दस्तखत लिए जिसमें ये लिखा था कि रावत मेंशन, सारी जायदाद, सारा बिजनेस उत्तरा देवी रावत का होगा। तुमने हमेशा पैसों को रिश्तों से ज्यादा अहमियत दी, इसीलिए तुमको इतने मौके दिए, उसके बावजूद भी तुम कभी सुधर नहीं सकी। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बीवी कहते हो। कितना बोलते हो, चुप रहो पतिदेव। अगर आपने हमें प्यार दिखाया होता तो हम सब मिलकर खुशी खुशी सब कुछ आपके नाम कर देते सासू माँ। भीख नहीं चाहिए मुझे, ये सब कुछ मेरा है, मेरा बनाया हुआ। सारा बिजनेस, ये मेंशन, सारी जायदाद जो अपना है वही ले रही हूं मैं। ये परिवार भी आप ही का था, काश आपने हमें भी अपना समझा होता। मुझे तो आप पर तरस आ रहा है, इतने सालों से आपको प्यार दिया पर फिर भी आपने जाकर सुरेश के दुश्मन से हाथ मिला लिया। बहुत बड़ी गलती करती थी हमने, तो इन्हें हमदर्दी दिखाई। जब अपने सगे बेटे से इन्हें लगाव नहीं है तो बाकी रिश्तों की क्या बात करें। ये क्या कह दिया तुमने विधान? तुमने तो मुझे उदास कर दिया। उदासी में चेहरा ऐसा ही लटकता है ना? तो खत्म कीजिए ना ये खेल, मार दीजिए आज हम सबको। रहिए अकेले इस रावत मैंशन। खुशी मिल जाएगी ना आपको? हाँ, ये उदासी का नाटक भी नहीं करना पड़ेगा। हो गया, और किसी को कुछ बोलना है? अब हम अपना असली काम शुरू करें। ये क्या कर रही हैं आप? मत करिए ऐसा।
उत्तरा क्या कर रही हो तुम? छोड़ दो इसे। लड्डू को छोड़ दीजिए प्लीज। लड्डू को कुछ नहीं होना चाहिए। लड्डू को छोड़ दो उत्तरा देवी। लड्डू ने आपका क्या बिगाड़ा रोजबो? यही तो सारे फसाद की जड़ है। सुयश रावत का बेटा, रावत खानदान का इकलौता वारिस, जो मैं कभी नहीं चाहती थी इस दुनिया में आए। कोई बात नहीं, इसे तो मैं बाद में देख लूंगी। पहले तुम्हारा तो काम तमाम कर दो। हमारी मदद कीजिए लड्डू को। जितनी चाहे मदद मांग लो, पत्थर के है वो, कुछ नहीं करने वाले। हाथी घोड़ा पाल की जीत हमेशा लड्डू गोपाल की। हाथी घोड़ा पाल की जीत हमेशा लड्डू गोपाल की। हाथी घोड़ा पाल की जीत हमेशा लड्डू गोपाल की। हाथी घोड़ा पाल की जीत हमेशा लड्डू गोपाल की। हाथी घोड़ा पाल की जीत हमेशा लड्डू गोपाल की। लाइटर किसके पास है? छोटे, फाल्गुनी संभालो अपने आप को। विराट पानी। अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा जल्दी। मॉम, मुझे गोपाल ने अरेस्ट करो सबको, लेट्स गो सबको। आरती की थाली में रखते हैं कुमकुम, अष्टक यानी कि चावल, कपूर, दिया और थोड़ा सा जल, आरती के बाद अंजलि देने के लिए। अरे वाह लड्डू, नई नई चीजें सीख रहे हो। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि पूजा आरती ऐसे की जाती है। किसी ने अभी इतने प्यार से सिखाया ही नहीं। जीजी माँ, कितना अच्छा लगता होगा ना, एक नई जिंदगी के साथ अपने तजुर्बे बांटना, उसे सही गलत सिखाना, पढ़ते देखना, पंख देना, उड़ना सिखाना। हाँ लड्डू, इस खुशी की तो दुनिया में कोई मिसाल नहीं। इसलिए मैंने और विधान ने एक फैसला लिया है। क्या? हम एक बेटी गोद ले रहे हैं।
ये तो बहुत ही अच्छी बात है बिट्टू। छोटे, ये तो बहुत अच्छी सोच है। मतलब मेरी एक छोटी बहन आने वाली है। हाँ लड्डूलाल, तुम जानते हो रावत परिवार में एक पीढ़ी के बाद बेटी आएगी। जीजी माँ, मैं ये कर तो पाऊंगी ना, आपकी तरह एक अच्छी माँ बन पाऊंगी। तू मुझसे भी अच्छी माँ साबित हो। जिस दिन माँ ने तुझे मुझे सौंपा था, मैंने तुझे बाहों में भरकर क्या कहा था कि आज से मैं तेरी जीजी नहीं जीजी माँ हूँ, और मैं तेरी जीजी माँ बन गई थी। और तूने तो सब कुछ देखा है बिट्टू, फिर क्यों घबरा रही है? तू बहुत अच्छी बात साबित होगी। अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना लड्डू गोपाल। इस परिवार को हमेशा एक रखना भगवान। हाथी घोड़ा पाल की जीत लड्डू गोपाल की।